हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और साथी। आप सभी को पता ही होगा कि मनरेगा के बारे में सरकार की योजना के माध्यम से गांव, कस्बे जैसे जगहों पर, जैसे कि तालाब, खेतों में बांध बनाना, सड़क का काम हो या कुआं जैसे कामों का सरकार की ओर से दिन का 202 रुपये देने का ऐलान किया हुआ है। हम जानने वाले हैं मास्टर रोल होता क्या है। ये मास्टर रोल के माध्यम से आप सभी को ये पता चलेगा कि कामों को किसको कितना पैसा गया, कितना मिला, गांव में कौन सी योजनाएं आई और ये योजना के द्वारा कितना पैसा मिला और ये काम करवाने वाले के खाते में गया या फिर जो काम कर रहा था उसके खाते में गया, या जो आप लोगों को काम करवा रहा होता है उनके फैमिली होती है या उनके फ्रेंड सर्कल होते हैं, उनके खाते में पैसे चले जाते हैं। बहुत सी जगह पर ये घोटाला हो रहा है। जो काम करता है उनके खाते में जाने के बजाय गांव का जो सरपंच होता है, सभ्य होता है, मनरेगा के कर्मचारी होते हैं, उनके फैमिली या उनके फ्रेंड सर्कल में पैसे चले जाते हैं। हम आपको बताएंगे जिन काम में जो लोग जुड़े थे वो योजना के माध्यम से जो पैसा आने वाला था वो पैसा उन लोगों के पास गया या फिर जो काम करवा रहा था या फिर जो घोटाले करने वाले लोग हैं उनके खाते में गया। ये सारे का सारा हम मास्टर रोल के माध्यम से जान सकते हैं। आप भी आपके मोबाइल के माध्यम से पूरा का ये जान सकते हैं और मास्टर रोल के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि सरकार की ओर से जो योजनाएं आती है, योजना में कौन लोग जुड़े थे और योजना के द्वारा किसको कितना फंड आया और योजना का कितना फंड सरकार की ओर से आया और कितना बांटा गया और मटेरियल का खर्चा कितना आया। ये सारे के सारी चीज़ें आप जान सकते हैं और ये योजना में कौन से लोग जुड़े थे उन लोगों की भी लिस्ट आप जान सकते हैं और कौन से साल में कितनी योजनाएं आई, ये सारी की सारी चीज़ें भी आप जान सकते हैं। एक दो घटनाएं ऐसी हुई है मेरे सामने कि जिनके पास डॉक्यूमेंट तो मांगा जाता है कि आपके खेत में तालाब डाला जाएगा या कुआं खोदा जाएगा या बोर डलवाया जाएगा, लेकिन देखा जाए तो वो उनके खेत में नहीं डलवाया जाता, कुआं खोदा नहीं जाता, तालाब डाली नहीं जाती। लेकिन जो घोटाले करने वाले लोग होते उनके फैमिली या उनके फ्रेंड सर्कल में ये सारी चीज़ें हो जाती है और जो लाभार्थी होते उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता और लाभार्थी के नाम पे ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। तो हम आपको बताएंगे ये मास्टर रोल के माध्यम से ये सारी की सारी चीज़ें कैसी निकाली जा सकती है, कैसे हम देख सकते हैं और कैसे हमें पता चलेगा, तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र में आपको लिखना है एनरेगा जैसे लिखोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राम पंचायत जो लिखा हुआ है शॉर्टकटली यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। आपके सामने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ग्राम पंचायत का मेनू ओपन आपके सामने होगा। यहाँ पे स्मॉल अक्षर में है तो यहाँ पे हम इसको जूम करके देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, पहले वाले में आपको डेटा एंट्री का ऑप्शन दिखाई देता है, सेकंड वाले आपको जनरेट रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना होगा। तो इससे हम पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं, मास्टर रोल इससे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे स्टेट आएंगे। तो आप कौन से स्टेट में रहते हैं वो स्टेट का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पे मेनू ओपन होता है। फिर उसके बाद आपको ग्राम पंचायत की जो रिपोर्ट निकालनी होती है वो आपको निकालना होगा। तो आपके सामने इस तरह से मेनू ओपन होगा। तो मेनू में हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। पहले आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लिखा है, ठीक उसके नीचे ब्लॉक लिखा हुआ है, पंचायत लिखा हुआ है। ये सारे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर पे जाते हैं। आप कौन से साल का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप साल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना होगा। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ग्राम पंचायत होगी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। उसके ठीक नीचे आपको प्रोसेस वाला बटन दिखाई देगा, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आपकी ग्राम पंचायत जो होगी उसका रिपोर्ट आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा R1 जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमें क्लिक नहीं करना है, उसके ठीक नीचे हमें आना है। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ होगा R2 डिमांड और लोकेशन मास्टर रोल। यहाँ पे हम लिस्ट देखेंगे। लिस्ट देखने के बाद आपके सामने 8 नंबर पे मास्टर रोल लिखा है। यहाँ पे मास्टर रोल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
आपकी ग्राम पंचायत में जो फाइनेंशियल ईयर आपने सिलेक्ट किया होगा वो ईयर्स में आपके जितने भी काम आए होंगे वो सारी की सारी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आपको लिस्ट देखना है, आपको कौन से काम के बारे में जानना है ये आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे आप देख सकते पूरी लिस्ट आपके सामने शो हो रही होगी। तो लिस्ट में आपको देखना होगा आप कौन से काम के बारे में जानना चाहते हैं, या तालाब के बारे में जानना चाहते हैं, फिर चेक डैम के बारे में जानना चाहते हैं, फिर किसी के खेत में कुआं या बोर आए उसके बारे में जानना चाहते हैं। लिस्ट में आपको पता चल जाएगा आपके जो ग्राम पंचायत होगी, आपका जो शहर कस्बा होगा, कौन सा काम आपके यहाँ पे आया था। ये लिस्ट में आपको सारी की सारी डिटेल पता चल जाती है। और आप कौन से काम के बारे में जानना चाहते हैं यहाँ पे आप लिस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर से नीचे तक दे सकते हैं, फिर आपको पूरी डिटेल यहाँ पे पता चल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी एक काम सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे हम डेट पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट वाले पे ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डेट दिखाई देगी, कितने दिन आपने काम किया। तो यह आपको डेट वाइज यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम डेट को कोई भी एक डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे पूरी हिस्ट्री निकल के आएगी, आपके सामने पूरी डिटेल्स हो रही है। तो ये डिटेल में हम जानेंगे, ये डिटेल में हम ये जानने वाले हैं कि लाभार्थी के अकाउंट में कितने पैसे आए और कितने पैसे कब आए। यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कौन से डेट पे पैसे डाला गया है। स्टेटस यहाँ पे बता रहा है क्रेडिट, या फिर किसके अकाउंट में पैसा है ये भी आपको अकाउंट उसके बारे में दिखाई देगा। जो लोग काम करने वाले थे यहाँ पे उनकी लिस्ट पूरी दिखाई देती है, यानी कि उन्होंने जिस बैंक का अकाउंट नंबर दिया होगा वो ब्रांच का IFSC कोड दिखाई देता है। फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो ब्रांच दिखाई देगी, फिर कौन सा बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर उनको कितने रुपए मिले यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा होगा। 582 रुपीज़ यहाँ पे मिले हैं उन्हें। फिर उन्होंने कितने दिन काम किए हैं, यानी कि एक दिन का कितने पैसे था ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। इन्होंने 6 दिनों में से 3 दिन काम किया है। और पैसे लेने वाला बंदा कौन था यहाँ आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे इस तरह से दिखाई देती है। फिर यहाँ पे हम इनके नाम पे क्लिक करेंगे तो इनकी पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने शो होगी। इनका जॉब कार्ड का पूरा डिटेल दिखाई दे, जॉब कार्ड का यहाँ पे डिटेल दिखाई देती है इनकी। यहाँ पे इनकी डिटेल में आपको ये पता चलेगा जॉब कार्ड में कितने मेंबर है और ये मेंबरों में से कितने लोगों ने जॉब कार्ड के माध्यम से काम किया हुआ है। यानी कि आपको पता चलेगा मनरेगा में कितने लोगों ने काम किया है, कितने लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है। तो इनकी सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो होती है, कौन सी योजना में इन्होंने काम किया था। तो यह आप देख सकते हैं इनके जॉब कार्ड की पूरी डिटेल आपके सामने मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से मैं आपके सामने यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ। इस तरह से आप पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। मास्टर रोल के माध्यम से पूरी डिटेल आपको निकालने के लिए आसानी होगी। और जिस योजना में आप जुड़े थे या फिर आपके फैमिली मेम्बर जुड़े थे, उन्होंने कितने दिन काम किया था और उनको कितने रुपए आए और कितने रुपए आना चाहिए था। पहले 198 रुपये थे, अभी 202 रुपये है। तो आप कैलकुलेट करके पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। अगर आपने 10 दिन काम किया होगा तो उसका हिसाब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो 202 रुपये उसके हिसाब से आपका होगा टोटल 2020 रुपये। फ्रेंड, इस तरह से आप पूरी हिस्ट्री निकाल सकते, पूरी डिटेल आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड हमारे बताई हुई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है। और हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारे ओर से आप लोगों को नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर ऐसे टेक्निकल वीडियो, ऐसे ही हमारे ओर से नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा धन्यवाद करते हैं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर ही रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।